गर्भ में शिशु को खतरा है या शिशु का विकास नहीं हो पा रहा, शिशु को प्रॉब्लम हो रही है, इस चीज़ के लिए आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें अगर आप नज़रअंदाज कर देते हैं तो इससे शिशु को आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी होना या हो सकता है बच्चे का विकास रुक जाए और आपका जो शिशु है वो गर्भ में ग्रोथ ना कर पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये जानते हैं वे लक्षण कौन कौन से हैं। क्या आप जानते हैं अक्सर हमें गर्भावस्था के दौरान बहुत सारे बदलावों से गुजरना होता है और हमें बहुत सारी अलग अलग परेशानियां भी आती हैं। कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, मगर कुछ चीज़ें कॉमन होने के साथ साथ ये संकेत करती हैं कि शिशु को खतरा है। नंबर 1, गर्भावस्था के दौरान पेट में दर्द होना। गर्भावस्था के दौरान अक्सर पेट में महिलाओं को दर्द रहता है, मगर अगर ये दर्द आपका ज़्यादा रहता है या इस दर्द के साथ आपको चुभन महसूस होती है तो ये खतरे का निशान हो सकता है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पेट में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं, मगर कुछ कारण ऐसे होते हैं जो शिशु को डायरेक्ट टारगेट करते हैं या शिशु के विकास को रोक रहे होते हैं। तो ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, अल्ट्रासाउंड कराएं और अपने ज़रूरी टेस्ट करवाएं। नंबर 2, कमर में दर्द होना। प्रेगनेंसी के दौरान कमर में भी अक्सर महिलाओं को दर्द होता है। हर एक प्रेग्नेंट महिला अलग अलग होती है, हमारी प्रेगनेंसी भी अलग अलग होती है। वैसे ही अगर आपकी कमर में दर्द है और किसी और की कमर में भी दर्द रहता है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों की सिचुएशन एक जैसी हो। अगर आपकी कमर में दर्द है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बैठने में दर्द, लेटने में दर्द, चलने में दर्द, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जांचें करवाएं। साथ ही प्रेगनेंसी के दौरान आपको ध्यान रखना होगा कि आप बाहर का अनहेल्दी फूड ना खाएं। कई बार महिलाएं क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा बाहर का फूड ले लेती हैं, जो घर पर पोषक तत्व मिलता है उसको नहीं लेती। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाएंगे, घर का खाना नहीं खाएंगे तो शिशु को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे। जब शिशु को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिलते तो शिशु का विकास रुक जाता है। शिशु को विकास से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं और इसकी वजह से गर्भ में शिशु को बहुत सारे खतरे हो सकते हैं जिसके लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब भी आपके पेट में दर्द ज़्यादा रहता है या आपके पेट में दर्द ज़्यादा रहता है। साथ ही गर्भावस्था के दौरान एक महिला को हर महीने अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए। नंबर 3, बच्चे की हलचल कम होना। क्या आप जानते हैं कई बार जो बच्चे की हलचल होती है वो अचानक से कम हो जाती है, जिसे हम नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चे की जो हलचल है उसको काउंट नहीं करते हैं। 5वें महीने से बच्चे की हलचल शुरू होती है, मगर ये हलचल इतनी कम होती है कि महिला को पता नहीं चल पाती। 6वां महीना, 7वां महीना, यहाँ से हलचल ज़्यादा होनी शुरू होती है। तो जब भी आपके बच्चा हलचल करता है तो इस चीज़ को आपको काउंट करना चाहिए। और जब भी हलचल में कमी महसूस हो या हलचल में आपको कम या कोई भी परिवर्तन लगता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है और अपनी जांचें करानी है। शिशु सही है या नहीं है, शिशु का विकास कैसे हो रहा है, इन सबको जानने के लिए अल्ट्रासाउंड ज़रूरी होता है, जिसे आप हर महीने जाकर करवा सकते हैं। नंबर 4, रात को नींद का ना आना। कई बार प्रेग्नेंट महिलाओं को रात को नींद नहीं आती है। वो कितनी कोशिश कर लेती हैं मगर उन्हें रात को नींद नहीं आती, जिसकी वजह से अगर वो दिन में सोती हैं तो लोग उन्हें सोने नहीं देते। और कई बार कुछ महिलाओं को रात को भी नींद नहीं आती और दिन में भी नींद नहीं आती, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, सही से खा पी नहीं पाती हैं और बहुत परेशान रहती हैं। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत जाइए, डॉक्टर से मिलिए, अल्ट्रासाउंड कराइए और अपनी जाँचें करवाइए। शिशु को कोई भी अगर खतरा होता है और शिशु का विकास गर्भ में नहीं होता तो इसकी वजह से शिशु और माँ दोनों को ही जान का खतरा रहता है। तो आपको ध्यान रखना होगा शिशु का विकास सही से हो, आपकी प्रेगनेंसी सही से हो। इसके लिए डॉक्टर के पास आपको हर महीने ज़रूर जाना चाहिए। नंबर 5, चक्कर आना, बहुत अधिक उल्टी आना। प्रेगनेंसी के दौरान जी मचलना, उल्टी आना बहुत नॉर्मल होता है, मगर अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आती है, जी मचलता है, चक्कर आते हैं, हाथ पैरों में हमेशा सूजन रहती है या बॉडी के हर पार्ट में सूजन रह रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना उपचार कराना चाहिए। गर्भावस्था एक ऐसी अवस्था है जहां आपकी एक लापरवाही आपकी और शिशु की जान को खतरे में डाल सकती है। इसलिए कोई भी बदलाव या परिवर्तन दिखने पे तुरंत डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। नंबर 6, शुगर का होना
या आपका हीमोग्लोबिन का कम होना, आपका वज़न सही से ना बढ़ना या बच्चे का वज़न सही से ना बढ़ना। अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो भी इनकी वजह से शिशु को खतरा हो सकता है। आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो बीपी है वो सही रहे, आपके शरीर में शुगर जो लेवल है वो कंट्रोल रहे, आपका जो पानी की कमी या खून की कमी आपके शरीर में ना हो। इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। अगर आपको शुगर रहता है और आपका शुगर कंट्रोल नहीं रह रहा तो इसकी वजह से बच्चे को भी टाइप 1 शुगर होने का खतरा हो जाता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान जो होने वाला शुगर होता है वो आपका कंट्रोल में रहे, ज़्यादा ना बढ़े। अगर जो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला शुगर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो डिलीवरी के बाद माँ और शिशु दोनों को ही टाइप 1 शुगर होने का खतरा हो जाता है। नंबर 6, आँखों में दर्द रहना या आँखों की जो रोशनी है वो कम होना, आँखों को दिखने में तकलीफ होना। कई बार आपने देखा होगा कि जो आपकी रोशनी है वो अचानक से कम होने लगती है, आपको आँखों में दर्द रहता है, धुंधलापन दिखता है, चक्कर आते हैं। अगर ऐसा गर्भावस्था के दौरान आपके साथ हो रहा है तो आपको देरी ना करते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और अपना चेकअप करवाना है। इससे जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। साथ ही डॉक्टर के पास हर महीने अपना चेकअप ज़रूर कराएं ताकि माँ और शिशु स्वस्थ रहें। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फेसबुक या यूट्यूब पे हमें पहली बार देख रहे हैं तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।